एक गीत बजा था, कौन सा? मेरी जिंदगी सवारी, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। तो यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, हर याद करेगी दुनिया ना मेरा अपना, करेगी दुनिया तेरा मेरा करेगी दुनिया। एक बार, चूंकि ये एक टुकड़ा इसलिए गा रहा हूं कि यहां पर हमारे भागवताचार्य विराजमान हैं, समस्त हमारे कीर्तनकार बंधु विराजमान हैं, इसलिए बिन सत्संग विवेक न हो। ये एक बार एक शिष्य ने पूछा, पंडित जी, शिष्य ने पूछा नारद जी से कि आखिर कृपा करके ये बताइए कि सत्संग क्या है, सत्संग क्या है? गुरुजी ने कहा समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कहा नहीं गुरुवर, आप मुझे कृपा करके बता ही दीजिए कि सत्संग है क्या। कहा अच्छा ये काम करो, जो गोबर का गुरबीला होता है, गुबरेला कोई बोलते हैं उसको, कहा जाओ उस गोबर के गुबरेले से पूछो कि सत्संग क्या है। जाओ मेरा आदेश है। वो शिष्य गया और गोबर के उस गुबरेले से पूछा कि आप कृपा करके बताइए सत्संग क्या है। और जैसे ही इतना कहा तुरंत वो जल करके राख हो गया, जल गया। वो शिष्य लौट करके आया, कहा गुरुदेव मैंने तो सत्संग का नाम लिया, नाम लेते ही वो जल गया है। कहा चलो चलो आगे चल करके देखा जाएगा। फिर हट की और कहा गुरुदेव बता दीजिए सत्संग क्या है। कहा जाओ वो गाय का बछड़ा खड़ा है, उससे पूछो जाकर के कि सत्संग क्या है। जाकर के जैसे ही बछड़े के सामने कहा कि सत्संग क्या है आप बता दीजिए, इतना कहते ही वो गाय का बछड़ा मर गया। कहा गुरुदेव अब क्या करूं। कहा चलो आगे फिर कहीं बताएंगे। चले कुछ दूरी पर एक राजमहल को देखा। कहा गुरुदेव अब तो बता दीजिए, काफी दूरी तय कर ली है चलते चलते। कहा ठीक है जाओ राजा के महल में पालने में वो कुंवर लेटा है, उससे जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। कहा गुरुदेव मेरी फांसी लगवाओगे क्या। उस गुबरेले से पूछा वो जल करके राख हो गया, उस बछड़े से पूछा वो मर गया। अगर कहीं यही हाल राजा के कुंवर का हो गया तो फिर मेरी तो जान खतरे में। कहा मेरा आदेश है जाओ तो मैं पता चल जाएगा पूछो। और जैसे ही जाकर के कहा उस शिष्य ने कांपते कांपते कि हे कुंवर बताइए सत्संग क्या है। तो देखिए वो कुंवर क्या बोलता है।
कहा रहा सोचता हर पल में, कहा उस कुमार ने, दादा विकल जी, रहा सोचता हर पल में, कब दल दल रहा था पल में, ये जो ना पाया कई पल में, क्या हो गया पल में, पल से भी कम। अगर सत्संग जानना चाहते तो सुनो, पाता न कोई हाल में और जीवन बजाता हाल में। क्यों? क्योंकि मैं पहले गोबर का गोबरेला था, उसके बाद मैं बछड़ा बना, तो जीवन ये जाता हाल में, लेकिन एक संत की पहल ने आशीर्वाद है हमारे आदरणीय एक बहुत अच्छे महान कीर्तनकार दादा श्री विकल जी बाबा जी की ओर से यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की कामना है उनसे। पाता न कोई हल में, जीवन ये जाता हल में, एक संत की पहल में पहुंचा दिया महल में। आज कारण कुछ नहीं, एक संत की पहल ने पहुंचा दिया महल में, तो माना मेरा मन माना, के पाया मैंने मन माना। ये लेकिन जहां तक सत्संग की बात है, तो माना सत्संग कहीं है, अरे चाहे नहीं अनुमाना। अरे सत्संग का तो कोई अनुमान ही नहीं कर सकता है, जो जितनी गहराई में चला गया उसे उतना मिल गया। तो माना सत्संग कहीं है, चाहे नहीं परमात्मा की ये चक्र। सुना अभी आप लोगों ने, हाँ देखा भी, आदरणीय बड़े भैया श्री राजपूत जी को बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर खंड गीत आपने सुनाया है। अच्छा गाते हैं। शाबाश। मेरे जिंदगी सवारी मेरी जिंदगी
फलक पे मुझे अर्श से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगा दुनिया तेरा मेरा पुराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा पुराना। और इसी तर्ज पर 51 मुद्राएं काकटूस सेवा समिति करकरापुर और 51 मुद्राएं श्री संदीप मिश्रा करकरापुर, 51 मुद्राएं डॉक्टर भोलू मिश्रा करकरापुर उनकी तरफ से आए हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे अर्श से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। आपके गीत में सत्संग का वर्णन है। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग क्या है ये आपने दर्शाया है, कहना है। आपका गीत कह रहा है, रहा सोचता हर पल में रहा सोचता हर पल में, दल दल रहा था पल में, जो ना पाया कई पल में, जो हो गया भी पल में। ऐसी कुछ पंक्तियां आपके बहुत सही खंड गीत में आ रही हैं आदरणीय राजपूत जी। देखिए अपना प्रयास क्या है, कहना है, कल आया नहीं कल है, कल आया नहीं कल है, कल के लिए नकल है। शब्दों पर जरा ध्यान दें। कल आया नहीं कल है, कल के लिए नकल है, कल कब गया निकल है, कल कब गया निकल है। माना नहीं आज माना, चाहा है आज माना, माना नहीं आज माना नहीं आज माना, क्या है आज माना, माना नहीं आज माना, माना नहीं आज माना। धन्यवाद। ये हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री राजू अग्नोत्री जी झींझन उनकी तरफ से आए हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। वो कह रहे हैं पप्पू पास हो गया। हाँ हाँ पास हो गए। और ये कीर्तन के जौहरी इनको मानो और क्या 40 साल से झींझक में कीर्तन करा रहे हैं। बिल्कुल। और उनके तरफ से आशीर्वाद दिया आया है। सादर प्रणाम है भैया जी को। 101 मुद्राएं हैं।